जहां एक तरफ गौतम परिवार में अफरा तफरी का माहौल है, वहीं कियारा की दोस्त टीना ने अपना फोन खोला और कुछ ही देर के बाद किसी साइट को देखा और वो चुपके चुपके हंसने लगी। कियारा के अट्रैक्शन ने इंटरनेट पे कब्जा किया हुआ है। विराट एक बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी है। अगर उसकी और कियारा के बीच में वास्तव में कुछ होता तो कियारा को गौतम परिवार से अब और डरने की जरूरत नहीं है। उसने अपना सिर उठाया और हॉल में लगे बड़े पर्दे पर कियारा के क्लोजअप को देखा। काव्य जो बगल में है, उसने टीना का हाथ पकड़ लिया और बाहर इशारा करके बताया कि कपिल आ गया है। टीना, कियारा के दोनों बच्चे काव्य और काया को साथ लेकर इस पार्टी में आई हुई है। कपिल को यहाँ आया देख टीना ने जोर से हाथ हिलाया। काव्य और काया ने भी खुश होकर कुर्सी पीछे खींच ली। कपिल को अपनी तरफ चलकर आते हुए देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। कपिल ने उन्हें गले लगाने के लिए जल्दी से अपनी बाहें खोल दी। उन दोनों बच्चों को कपिल ने कस के गले लगाया। बच्चे कपिल से बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। उन्होंने सच में कपिल को बहुत ज्यादा याद किया और कपिल भी बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। टीना और कपिल ने इन दोनों बच्चों को बड़े होते हुए देखा है, इसलिए इन दोनों का रिश्ता उन बच्चों के साथ स्वाभाविक रूप से बहुत गहरा है। जब वे लोग बाहर रहते थे तो अक्सर बच्चों की देखरेख करने के लिए कियारा की हेल्प करते थे। ये एक ऐसा परिवार है जो कियारा के पास हमेशा से रहा है। वो उन पर किसी भी चीज के लिए भरोसा कर सकती है। कियारा उन लोगों की बहुत ज्यादा आभारी है कि वो दोनों कियारा की जिंदगी में हमेशा इसी तरह रुके रहेंगे। अच्छा हुआ जो तुम इन दोनों को यहाँ ले आई टीना। टीना ने पहले ही कपिल को इन दोनों बच्चों के चुपके से वहां आने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। ये जानते हुए कि वो लोग सेफली पहुंच गए हैं, कपिल ने आखिरकार राहत की सांस ली। अब जब वो उनसे मिल चुका है तो उन्हें डांटना या ब्लेम करना उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। कपिल ने ये बात इन दोनों बच्चों को फ्यूचर में समझाने का प्लान किया है। तुम्हारी माँ कहाँ है? कपिल ने पूछा। वो काम में बिजी है, काया ने जवाब दिया। वो किस काम में बिजी हो सकती है? वो अभी अभी तो वापस लौटी है। क्या वो इतनी बिजी है उसके पास किसी से भी मिलने का टाइम नहीं है? तुम्हें बस थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा, टीना ने एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया। कपिल अंकल, क्या आपसे हम हमेशा आपके साथ रह सकते हैं? क्या आप हमारे साथ रहने की बात से खुश हैं? दोनों बच्चों ने मासूमियत से पूछा। कपिल ने मुस्कुराते हुए टीना को इग्नोर किया और वो वहीं बैठकर उन दोनों बच्चों के सिर को सहलाते हुए उनसे बातें करने लगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, कपिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम वापस नहीं जा रहे? टीना ने हैरान होकर पूछा। आखिरकार कपिल दुनिया भर में उड़ रहा है। वो अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा बिजी है। वो तो केवल कियारा ही है जो उसे कुछ समय के लिए रोक सकती है। मैं अगले साल के एंड से पहले वापस नहीं जाने वाला। मेरे यहाँ पर कुछ नए केसेस हैं। एक नया साथी लॉ फर्म में आया है। अगर मैं अपनी फर्म को बड़ा बनाना चाहता हूँ तो ये एक साल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, कपिल ने बताया। मुझे पता है तुम बेस्ट हो, टीना ने कपिल को ईमानदारी से देखा। टीना अच्छे से जानती है कि कपिल कितना ज्यादा डेडिकेटेड बंदा है। काव्य और काया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने चुपके से क्यूट सा फेस बनाया। टीना ने कपिल को ऐसे देखा जैसे कि वो एक अलग ही आदमी है। कियारा का दिल वास्तव में बहुत ही बड़ा है। उसने काव्य और काया की देखभाल के लिए ऐसे कैसे तुम्हें सौंप दिया? फिर वो क्या सोच रही थी? क्या उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि तुम तीनों उसके लिए कितनी बड़ी टेंशन का कारण बन जाओगे? कपिल ने चुटकी ली। तुम क्या बोल रहे हो? मैं बहुत ज्यादा विश्वास करने लायक हूँ, टीना ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा। इसका मतलब है कि अब हम मुंबई में ज्यादा से ज्यादा बाहर डिनर के लिए मिल सकते हैं, काया ने खुशी के साथ कहा। ठीक है, तो फिर तुम हमारा सारा खजाना साथ में ले जाओ, कपिल ने काव्य की नाक पकड़ के उसे हिलाते हुए कहा। मैं एक भूखी बिल्ली नहीं हूँ कपिल अंकल, ये बात तो सच है कि मैं हर समय भूखा होता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे ऐसे चिढ़ाओगे। मामा ने कहा है मैं बिल्कुल भी मोटा नहीं हूँ, बस थोड़ा सा चबी हूँ। काव्य ने अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उसके बगल में बैठी हुई काया ने भी जोर से अपना सिर हिलाकर काव्य की बात को अपना समर्थन दिया। इसी बीच एक तेज आवाज हुई और उसे सुनते ही टीना और कपिल एक साथ घूमे। उन्होंने विराट और कियारा को एक साथ आते हुए देखा। कपिल ने हैरानी से कहा, विराट, ये आदमी यहाँ कैसे हो सकता है? टीना, क्या वो लड़की कियारा है? कपिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या इस भीड़ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कियारा है
और वो इस पार्टी में कैसे है? कपिल जानता है कि कियारा बहुत सुंदर है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि कियारा सच में इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। कियारा को देख के वो भौंचक्का रह गया। इसके अलावा विराट और कियारा एक साथ क्यों चल रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? कपिल बहुत ज्यादा हैरान था। तुम विराट को जानते हो? टीना ने पूछा और उसकी आंखें कियारा के पीछे पीछे चल पड़ी। टीना ने एक आह भरी। कैसे ये दोनों एक साथ इतने अच्छे लग सकते हैं कि पूरे इवेंट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा। कियारा और विराट एक साथ क्यों हैं? इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कपिल ने झूठ मूठ अपनी नाराजगी जाहिर की। दुष्ट कंजूस लोगों को मैं कुछ नहीं बताती, टीना फुसफुसाई। अगर उसे पहले से पता होता तो वो कियारा को वहां आने से रोक देता। वो जानता है कि कियारा के वापस लौटने के बाद उसे एक नौकरी की जरूरत होगी, इसलिए कपिल ने पहले से ही उसके लिए अपने लॉ फर्म में एक पोस्ट की अरेंजमेंट कर दी है। लेकिन अब तो कियारा विराट की पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी है। क्योंकि वो विराट है, इसलिए वो लोग कियारा को रेजिग्नेशन देने के लिए भी नहीं बोल सकते हैं। कियारा और विराट दोनों ही फर्स्ट रो में बैठे हैं। राहुल उन दोनों के बीच में बैठा है। कैमरा जानबूझकर या अनजाने में कियारा और विराट के चेहरे पर टिका हुआ है। मीडिया ने कुछ सुराग हासिल करने की कोशिश की कि उन दोनों के बीच बॉस या सेक्रेटरी के अलावा कोई और रिश्ता तो नहीं है, इसलिए किसी भी तरह के डाउट से बचने के लिए वो दोनों एक साथ नहीं बैठे हैं। इस डिनर की वजह से आज की दुनिया की नजरों में विराट और कियारा का रिश्ता नॉर्मल नहीं रहा है। उन दोनों के बीच कुछ स्पेशल होने की अफवाह फैल चुकी है और वो अफवाह गायत्री देवी तक पहुंच चुकी है। गायत्री देवी विराट की दादी हैं। उन्हें अपने पोते पर पूरा विश्वास है। वो जानती हैं कि विराट सब कुछ संभाल लेगा। वो ये भी जानती हैं कि विराट को अलग अलग औरतों को पसंद करने की आदत है। रॉय फैमिली की इकलौती हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते वो इस तरह की छोटी मोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए टीवी भी ऑन नहीं किया। वो सिर्फ एक सेक्रेटरी है और वीरू को पता है कि उसे क्या करना चाहिए। विराट की नजर में कोई भी आश्चर्य का भाव नहीं है। वो हमेशा वही करता है जो वो चाहता है। वो डिनर पार्टी में कियारा को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बात एक हेडलाइन बन जाएगी। जब ऋषि उसके पास आया और उसे ग्रीट किया तो विराट ने उसे बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया। तुम भी यहाँ हो? हाँ, मम्मी ने मुझे यहाँ आने दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे मिल सकता हूँ और तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर जा सकता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्हें बता दो कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, विराट ने बहुत ही ठंडा सा जवाब दिया। वो बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं लग रहा है। ऋषि ने भी उसे मजबूर नहीं किया। वो मुस्कुराया और कियारा की तरफ उत्सुकता से देखा। कियारा ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों ने एक बहुत ही फ्रेंडली तरीके से एक दूसरे के लिए अपना सिर हिला दिया और एक दूसरे को ग्रीट किया। ऋषि ने बहुत ही ज्यादा गर्मजोशी से बात की, लेकिन कियारा ने विराट के फेस पर कोई भी भाव नहीं देखा। वो इन दोनों के बीच का रिलेशन जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। ऋषि दूर चला गया और कियारा उसे पीछे से देखती रही। क्योंकि तुम्हें दूसरे आदमियों को देखना इतना ही ज्यादा पसंद है ना, तो मैं तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट कहीं और क्यों नहीं करवा दूं, जहां से उन्हें देखना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। राहुल ने स्टेज की ओर देखते हुए कियारा को जवाब दिया। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, कियारा ने राहुल से कहा। यह हमारे बॉस का छोटा भाई है, तुम उसे फ्यूचर में जान जाओगी, राहुल ने कियारा के कान में कहा। क्या मैंने तुम्हें कुछ बोलने के लिए कहा है? ये कहते हुए विराट ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। राहुल तुरंत चुप हो गया और स्टेज की तरफ देखने लगा। कियारा हैरान हो गई। वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर विराट को हुआ क्या है। विराट अचानक ऐसा क्यों हो गया है, इतना नाराज हो गया है। राहुल को डांट खाने से बचाने के लिए कियारा बस चुप रह सकती है। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और गपशप प्लेटफॉर्म पर देखा कि लोग विराट के साथ किसी के रिलेशनशिप को लेकर बातें कर रहे हैं। इवेंट शुरू हुआ और होस्ट ने आकर अपना स्टेज संभाला। फिर विराट को सभी को प्राइज देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। देखते ही देखते कार्यक्रम अपनी पीक पर पहुंच गया। सब शांति से देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। इस इवेंट के शुरू होने के बाद रिपोर्टर्स ने विराट और कियारा के बीच के रिलेशंस के बारे में पूछना चाहा। आखिर वो सब यहाँ पर एक मिशन के लिए आए हैं। इस तरह की गपशप का रिपोर्टर्स को हमेशा से इंतजार रहता है। वो लोग जानते हैं कि लोग हर समय इस तरह की गॉसिप्स की तलाश में रहते हैं। हालांकि विराट के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा ठंडे हैं।
नॉर्मल लोग उसके साथ कोई भी पंगा लेने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। कुछ न्यूज एंकर्स ने अपनी पूरी हिम्मत के साथ विराट से पूछा, अनिका आज आपके साथ डिनर पे क्यों नहीं आई है? अनिका अब तक की सबसे हॉट लेडी है और उसकी लाखों में फैन फॉलोइंग है। एक बार अगर वो किसी जगह पहुंच जाए तो उस जगह का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। उसका और कियारा का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो एक ऐसी स्टार है जिसे विदेशों में भी लोग जानते हैं और बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि कियारा एक साधारण सी लड़की है। विराट ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बात न सुनने का नाटक किया। आसपास के लोग ये देखकर बहुत ही अजीब महसूस कर रहे हैं और कियारा एकदम से शॉक्ड रह गई। उसे अचानक से समझ में नहीं आया कि ऐसी सिचुएशन में उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बस वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के सभी को देख रही है। राहुल ने उस आदमी के हाथ पर बने टैटू को नोटिस किया और अपने आदमियों को ये पता लगाने के लिए कहा कि उस आदमी को कौन सपोर्ट कर रहा है। विराट अब इसे नहीं छोड़ेगा।